जीके रिवीजन। असम सरकार का राइनो दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 22 दिसंबर को। डैन्यूब नदी का सोर्स किसे बोला जाता है? फ्रीबर्ग में। जर्मनी को बोला जाता है यूरोप की सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर होती है ये डैन्यूब नदी। और अगर मैं बात करूँ, ये है ब्लैक सी में जाकर मिलती है डैन्यूब। और 10 देशों में सबसे ज़्यादा 10 सबसे ज़्यादा देशों से होकर जाने वाली एकमात्र नदी है डैन्यूब। भारत का एक राट सम्राट किसे कहा जाता है? ये महापद्मनंद को बोला जाता है भारत का एक राट सम्राट। और महाराज अधिराज की उपाधि किसको धारण हुई थी? घटोत्कच को जो है धारण हुई थी। क्रमादित्य की उपाधि किसको मिली थी? स्कंदगुप्त को मिली थी। और विक्रमादित्य की किसको मिली थी? चंद्रगुप्त द्वितीय को मिली थी। चंद्रगुप्त प्रथम ने कौन सी जो है मतलब उपाधि धारण करी थी? वो महाराज अधिराज की करी थी। और अगर मैं बात करूं, अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब होती है? ये होती है 1936 में। और ये किसने करी थी? ये सहजानंद सरस्वती ने करी थी। और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे अशोक धावले थे। अगर मैं बात करूं, नागालैंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ये सारामती रिवर है और किफिर ज़िले में स्थित है। 3841 मीटर जो है इसकी जो है लंबाई, ऊंचाई बोल सकते हैं। स्टालिन पुरस्कार प्राप्तकर्ता पहले भारतीय कौन से बने थे? ये बने थे सैफुद्दीन किचलू। स्टालिन पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले इंडियन। जो कब दिया गया था? वो 1952 में दिया गया था। 400 मीटर एशिया खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली इंडियन महिला कौन बनी है? कमलजीत सिंह संधू बनी है। और अगर मैं बात करूँ चित्तौड़गढ़ का खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली महिला, जी हाँ, चित्तौड़गढ़ का विजय स्तंभ किसने बनवाया था? चित्तौड़गढ़ का जो विजय स्तंभ राणा कुंभा ने बनवाया था। और मयूर द्वीप कहाँ पर स्थित है? ये है ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है मयूर द्वीप। और अगर मैं बात करूँ, खालसा समाचार की स्थापना किसने करी थी? भाई वीर सिंह ने करी थी खालसा जो है समाचार की स्थापना। इंडियन एक्ट 1919 के अनुसार भारतीय विधायिका का अंतिम निर्वाचन 1945 में हुआ था। भारतीय विधायिका का अंतिम निर्वाचन 1945 में हुआ था। 1919 से 1926, फिर उसके बाद 45 में। अब मैं बात करूँ, मध्यकालीन इतिहास में पनही तथा उपानह का उल्लेख मिलता है। इसका अर्थ क्या होता है? ये होता है जूता का अर्थ होता है ये। पनही, पना बोलते हैं गांव की भाषा में, पना और पाना, ठीक है। मध्यकालीन इतिहास में मासिर ए आलमगिरी रचना किसकी है? मासिर ए आलमगिरी साकी मुस्तैद खां की रचना है। और आदि ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने करी थी। आत्मीय सभा की स्थापना 1815 में हुई थी। और अगर मैं बात करूं, ब्रह्म समाज की स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 1828 में। गोल गुंबज बनाया गया था, ये कब बनाया गया था? 17वीं शताब्दी में बनाया गया था गोल गुंबज। किसने बनवाया था? आदिल शाह ने बनवाया था। 1880 में प्रथम अकाल आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ये थे सर रिचर्ड स्ट्रेची थे। 1880 में प्रथम अकाल आयोग के अध्यक्ष। अगर मैं बात करूँ, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी एम जी रनाडे ने की थी। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना एम जी रनाडे ने करी थी। सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना जी के गोखले ने करी थी। चौहान वंश के संस्थापक किसे माना जाता है? चौहान वंश के संस्थापक जसवंत सिंह को माना जाता है, जिसका विवरण बिजौलिया शिलालेख में भी मिलता है। पृथ्वी की उत्पत्ति का संबंध किससे है? ये ग्रहाणु परिकल्पना से संबंधित है पृथ्वी की उत्पत्ति। और अगर मैं बात करूँ, कांट ने दी थी। ये किसने दी थी? कांट ने। एस अक्षर से मिलता जुलता महासागर कौन सा है? यह अटलांटिक महासागर है। एस अक्षर की आकृति से मिलता जुलता ये है। पुरुष के जनन अंग के वृषण में कक्ष होते हैं जिन्हें लेब्यूल्स बोलते हैं। उनमें कितनी संख्या होती है? जनन अंग में वृषण कक्ष में कितने लेब्यूल्स होते हैं? वो 250 होते हैं। यूरिया की अधिकतम मात्रा किस में मिलती है? हेपेटिक वेन में मिलती है यूरिया की सबसे अधिक मात्रा। सबसे कम जो मिलती है वो मिलती है रीनल वेन में मिलती है। मानव शरीर की सबसे लंबी मांसपेशी कौन सी है? वो सार्टीरियस है। जांघ में फीमर के ऊपर जो रहती है वो रहती है सार्टीरियस। और सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सी होती है? ग्लूटस मैक्सिमस होती है, हिप्स की जो रहती है सबसे बड़ी मांसपेशी। और सबसे लंबी सार्टीरियस रहती है। एक ऑक्टोपस के हृदय की संख्या कितनी रहती है? एक ऑक्टोपस में कितने हृदय रहते हैं? ये रहते हैं 3। और 9 ब्रेन रहते हैं ऑक्टोपस के अंदर। और ये किस के अंतर्गत आता है? ये मोलस्का संघ के अंतर्गत आता है। और अगर मैं बात करूँ, ऑक्टोपस में भुजा कितनी होती है? ये 8 भुजाएं होती हैं। खून का रंग इसके कैसा होता है? वो होता है नीला। अब मैं बात करूँ, क्रिप्टोचैरिडोजियम एक ऐसी स्थिति है जिसे पुरुष वृषण जन्म के बाद में थैली में नहीं आते।
क्रिप्टोचेरेनिजियम एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें जो पुरुष के जो वृषण होते हैं वो नीचे थैली में नहीं आते हैं, ऊपर ही रह जाते हैं, मतलब पेट के अंदर रह जाते हैं, तो ये कहलाई थी। एंटोमोलॉजी क्या कहता है, स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स कहला जाता है। और मिरेमेकोलॉजी क्या कहलाती है, स्टडी ऑफ चींटी, मिरेमेकोलॉजी कहलाता है। स्टडी ऑफ चींटियों की स्टडी को मिरेमेकोलॉजी कहते हैं। जी हाँ, थैंक यू सो मच।